क्षत्रिय का मतलब क्षत्रप, रक्षा, ये शस्त्र से हो या अस्त्र से हो, शास्त्र से ये रक्षा क्षत्रिय ही जानता अच्छी तरह से। यहाँ पर अखिल भारतीय महासभा में महापुरुषों, क्षत्रिय के महापुरुषों की प्रतिमा पर आज फूल अर्पित किए गए, उनको सम्मान दिया गया। वो मूर्तियाँ, वो महापुरुष जिन्होंने त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति हैं, जो चाहे भगवान राम हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे राजा बलवंत सिंह हो, इन्होंने समाज के लिए त्याग किया है। आज हम यहाँ पर महापुरुष क्षत्रियों के खड़े हुए हैं, उनसे पूछेंगे, क्योंकि आज वो दशहरा के अवसर पर शस्त्र पूजन पर एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करेंगे रक्षा की, उनसे बात करेंगे त्याग की, उन महापुरुषों की जिनकी गाथाएं इतिहास गाता है। जी सर, अपना नाम देते हुए, आज क्षत्रिय महासभा हुई, यहाँ पर शस्त्र पूजन हुआ, क्या हुआ? मैं भंवर सिंह चौहान, क्षत्रिय सभा जिला आगरा का अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ के सारे लोगों ने, अंशुमान जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, और भी इनकी पूरी टीम है, टूंडला और एतमादपुर मिल करके ये कार्यक्रम किया है दशहरा के उपलक्ष्य में। दशहरा एक अभूतपूर्व त्यौहार है, एक ये महापर्व है क्षत्रियों के लिए, और शस्त्र पूजन इसमें स्वाभाविक पूर्व काल से होते चले आ रहे हैं। तो स्वभाव से ही आज यहाँ शस्त्र पूजन था, सबने मिलकर शस्त्र पूजन किया है। और यहाँ जो सैकड़ों की संख्या में आए नौजवान और क्षत्रिय बंधु, सब लोग दशहरा के उपलक्ष्य में एक दूसरे का सम्मान और शस्त्र पूजन और समाज को कैसे एक नई दिशा दी जाए और शिक्षा की तरफ कैसे आगे बढ़ाया जाए। संगठित होने की भी बात है, संगठित जब लोग सब शिक्षित होंगे तो स्वतः ही अपने आप को सुधारेंगे, तो सारा समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। और यहाँ पर यही पूजन हुआ है, ये परंपरा है। आप क्या कहें? मैं पंकज चौहान, आगरा से क्षत्रिय सभा कमलानगर शाखा अध्यक्ष। निश्चित रूप से कुरीति पर, वो बुराई पर एक अच्छाई की जीत है। ये हमें दहेज प्रथा, नशाखोरी, अहंकार छोड़कर एक शिक्षा के प्रति अपना जागरूकता लानी चाहिए। निसंदेह सब लोग सही कहते थे, अगर क्षत्रियों का इतिहास इसमें से हटा दिया जाए तो एक इतिहास खाली पन्ने रह जाएंगे। मैं सबको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दशहरा पर शस्त्रों का पूजन होता है, इसका क्या मतलब है? क्षत्रिय शस्त्र का क्या मतलब है? क्षत्रिय हमेशा, ये तो एक परंपरा रही है, और जो भी रक्षा का बीड़ा उठाया है हमेशा देश में क्षत्रियों ने उठाया है, उसी के बलबूते पर पूरा देश चलता रहा है। और आज हम सब लोग उसी क्रम में अपना ये सब दोहराते हुए हम सब लोग संगठित होकर बलिदान का इतिहास गवाही है, वो क्या क्या इनके त्याग रहे, बलिदान रहे समाज के लिए, से हिंदुस्तान के लिए। क्षत्रिय और क्षत्रित्व से जुड़ा हुआ उसका इतिहास, और जैसा कि आपने कहा शस्त्र का क्या योगदान। शास्त्र और शस्त्र क्षत्रियों के गहने और सम्मान। शास्त्र ये तब तक सुरक्षित है जब तक हम लोगों पर शस्त्र है, और यानी कि शास्त्र का सुरक्षित करने के लिए, शास्त्र मतलब संविधान, देश की सुरक्षा और देश में माँ बहनों की सुरक्षा, जो देश में संस्कृति है, साहित्य है, धर्म है, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र का होना अपना गहना, जो हमारी सुंदरता, क्षत्रियों का सुंदरता उनके शस्त्र, और शस्त्र की कई सुंदरता शास्त्र के माध्यम से, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए, साहित्य, धर्म, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, क्षत्रित्व की पहचान के लिए और अपने इतिहास को जिंदा रखने के लिए, और उनकी कुर्बानी की, शहादत की, तपन की, तपस्या की, त्याग की, समर्पण की, कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम हम लोग हर दशहरों को आयोजित करते हैं, और भगवान रामचंद्र पर, अपने पूर्वजों पर माल्यार्पण करते हैं, और उन पर पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, और उसके माध्यम से अपने इतिहास को और अपने देश को, संस्कृति को, धर्म को जिंदा और सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छा कहा। मैं आपसे भी पूछूंगा, आज क्षत्रियों का जिस तरह इतिहास रहा, भगवान राम का रहा, जिन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया था, उनके बारे में क्या करेंगे? आज लोग समाज में मर्यादा का सारा अध्याय खत्म सा होता जा रहा है, क्षत्रियों का महत्व सा कम होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आज यहाँ पर जो क्षत्रिय महासभा का आयोजन हुआ है, उस आयोजन का लक्ष्य हमारा एक है कि हमारा बंटवारा ना हो, हम एकजुट होकर के अपनी समाज को आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको शिक्षित बनाएंगे। हर परिवार में जाके इसका हम अलग जगाएंगे, और यही हमारा उद्देश्य है कि समाज में क्षत्रिय एकता जिंदाबाद रहे। और क्षत्रियों का काम है
दूसरे की मदद करना। हम हमेशा क्षत्रिय समाज के लोग, हर गरीब तबका हो, कोई भी समाज का हो, हमेशा मदद करने का हम काम करते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। लाल ठाकरे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा टूंडला की तरफ से ठाकुर अमीर होटल पर सभी समाज के सम्मानित बुजुर्ग, सभी युवा भाई और हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, भगवान श्री राम को याद करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सब लोगों ने, सभी भाइयों युवाओं ने कसम खाई है कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए दशहरा पर्व जिस तरीके से युवाओं से मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से तलवार की जहाँ तक मित्र ने बात की है, तो ये हमेशा जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ की है। ये क्षत्रियों का इतिहास है और ये इतिहास हमेशा रहेगा। ये जुल्म के खिलाफ ही उठेगा। धन्यवाद। तो अभी भाई साहब ने बताया कि क्षत्रिय का मतलब रक्षा करना। जी बोले क्या हुआ, कितने लोग इकट्ठे हुए, क्या क्या यहाँ से प्रेरणा लेकर सब जा रहे हैं दशहरा के पर्व पर? आज शस्त्र पूजन के मौके पर ठाकुर अमीर होटल में जो क्षत्रिय एकत्रित हुए, उन्होंने ये शपथ ली कि हमें एकत्र रहेंगे, धर्म के लिए हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे और क्षत्रियों ने हमेशा धर्म हेतु ही शस्त्र उठाए हैं और क्षत्रियों के शस्त्र युद्ध में जाते समय भी पूजे जाते थे। और आम सज्जन या आम लोगों की बात नहीं, ये इतिहास गौरवमयी इतिहास रहा है। क्षत्रियों का ये सौभाग्य रहा है कि देवताओं ने भी अपने श्री चरणों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। महाराज मुचकुंद और महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में इस बात का ये प्रमाण है कि क्षत्रियों को उन्होंने अपने श्री चरणों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। तो ये सुना क्षत्रिय समाज के लोगों से, इन्होंने बताया कि क्षत्रिय का अर्थ रक्षा करना, असहाय की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, निस्वार्थ भाव से समाज की रक्षा करना क्षत्रिय का असली धर्म होता है। और क्षत्रिय हमेशा समाज के लिए, क्षत्रिय देश के लिए, क्षत्रिय धर्म के लिए क्षत्रिय ने अपनी जान दी।